मैं करवा रही हूँ दैट इज लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। तो बैलेंस शीट में हमें लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंडर डिबेंचर्स या लोन दिए होते हैं, ठीक है। और कई बार वो लोन या डिबेंचर्स इंक्रीज हो रहे होते हैं या डिक्रीज हो रहे होते हैं। अब जब परसेंटेज दी हो उसके साथ तो हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करें, ओपनिंग पे करें या क्लोजिंग पे करें। तो कई बार ओपनिंग में कर देते हैं तो अमाउंट गलत आ जाता है, कई बार क्लोजिंग में कर देते तो अमाउंट गलत आ जाता है। तो कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। जैसे मैंने एक अपनी तरफ से एक एग्जांपल ली है कि 10% लॉन्ग टर्म लोन है, ठीक है। 31 मार्च को वो 60,000 का था और 31 मार्च 2017 को ये 80,000 का हो गया। अभी आपको क्या लगता है कि किसके ऊपर लगानी चाहिए? आप लोग बोलोगे कि क्लोजिंग के ऊपर लगा देनी चाहिए। अभी इसके रिगार्डिंग मैंने एक एडजस्टमेंट भी लिखी है। देखो, हमें एडजस्टमेंट पहले चेक करनी पड़ेगी। एडिशनल लोन वाज टेकन ऑन 1 जुलाई 2016। तो लोन जो हमारा 20,000 का इंक्रीज हुआ है, ये कब इंक्रीज हुआ है? ये हुआ है 1 जुलाई 2016। हमारी 31 मार्च 2016 को पहली बैलेंस शीट क्लोजिंग हो चुकी है। उसके बाद कितने मंथ्स बाद किया हमने? अप्रैल, मई, जून, 3 मंथ्स बाद हमने 20,000 का लोन और रेज कर लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 60,000 के ऊपर तो पूरे साल की इंटरेस्ट लगेगी। जो 20,000 इंक्रीज हुआ है उसके ऊपर साल की इंटरेस्ट नहीं लगेगी, उसके ऊपर 9 मंथ्स की लगेगी। क्यों? क्योंकि वो 9 मंथ्स पहले ही रेज किया है, जुलाई से लेके मार्च तक। जुलाई 2016 से लेके 31 मार्च 2017 तक उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तो इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना बना हमारा? ये बना 60,000 के ऊपर अगर मैं 10% लगाती हूँ, $6,000, और बाकी जो 20,000 है उसके ऊपर मैंने 10% लगाया 9/12 करके, ये कितना बन गया? 1,500 बन गया ये। तो 7,500 का इंटरेस्ट जो है ये इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाएगा। एक बार फिर से सुन लो। स्टार्टिंग में हमारे पास 60,000 का लोन था और जो 80,000 का लोन हुआ है एट द एंड 2017 में, वो 20,000 जो बड़े हैं, शुरू में तो 60,000 का ही लोन था, साल बाद देखा तो 80,000 का हो गया। इट मीन्स हमने 20,000 पे और रेज किए हैं। तो 20,000 पे कब रेज किए उसके रिगार्डिंग हमें एडजस्टमेंट दी है कि 1 जुलाई को रेज किए। अब जो पर्सन ने उधार दिया है 60,000 वालों ने तो पूरे साल का इंटरेस्ट मांगना है आपसे 6,000। अब जो 20,000 पे आपने लिए हैं लोन के, जो 20,000 नया रेज किया है अमाउंट, उसके ऊपर आप साल का इंटरेस्ट नहीं दोगे, उसके ऊपर आप सिर्फ 9 मंथ्स का इंटरेस्ट दोगे, ठीक है। तो इस तरह से 7,500 जो है हम ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन मोर्टगेज लोन। $7,500 जो नॉन कैश आइटम्स ऐड करते हैं उसके अंडर हम ऐड कर देते। अगर मान लो इसमें ये लिखा होता कि जो 60 से 80,000 बना है, जो एडिशनल लोन जो है इसमें हमने लिया 1 जुलाई, अगर इसमें ये लिखा होता है लोन वाज टेकन ऑन 1 अप्रैल 2016, तो मीन्स क्या एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ले लिया, तब तो टोटल 60,000 के ऊपर भी पूरा, 20,000 के ऊपर भी पूरा, मीन्स 80,000 के ऊपर पूरे 10% 8,000 दे देते हम, ठीक है। तो अगर इसमें ये लिखा होता लोन वाज टेकन ऑन 31 मार्च 2017, लास्ट डेट को एडिशनल लोन क्रिएट किया है, रेज किया है, तो उसके ऊपर हमने कोई 20,000 के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं देना था, क्योंकि वो तो लास्ट डेट को दिया है। सिर्फ 60,000 के ऊपर ओपनिंग के ऊपर इंटरेस्ट लगना था। अगर जो हमने एडिशनल अमाउंट ऑफ लोन रेज किया होता लास्ट डेट को, लास्ट डेट 31 मार्च 2017, उसके ऊपर 20,000 के ऊपर कोई इंटरेस्ट ना लगता, सिर्फ ओपनिंग के ऊपर लगता। बट अगर वही 20,000 हमने 1 अप्रैल 2016 को एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर लिया होता, तो 60,000 के ऊपर भी और 20,000 के ऊपर भी, मीन्स टोटल 80,000 के ऊपर पूरे साल का इंटरेस्ट लगता। अब इस केस में मैंने क्या बोला है कि 60,000 ओपनिंग हमारा बैलेंस है, 20,000 जो हमने रेज किए हैं वो 3 मंथ्स बाद ही रेज कर लिए।
इट मीन्स उनके ऊपर 9 मंथ्स का इंटरेस्ट एक्रू करेगा, तो हम 9 मंथ्स का इंटरेस्ट उसके ऊपर लगाएंगे 1500 जो बनेगा 60,000 के ऊपर पूरे साल का और 20,000 के ऊपर 9 मंथ्स का, और टोटल करके हम यहाँ पे इंटरेस्ट लगा देंगे 7500। अब सेकंड जो मैंने लिया है केस दैट इज 12% डिबेंचर्स, पहले थे 5 लाख के, अब है 4,50,000 के, 50,000 हमारे कम हुए हैं। अब आपको पता है कि जो डिवेंचर्स हैं और लोन जो हैं मेनली इंटरेस्ट की, तो इनकी एडजस्टमेंट होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, पर इनको हम फाइनेंसिंग में डालते होते हैं। फाइनेंसिंग में मैं क्या करूँगी, मैं लिखूँगी 10% लॉन्ग टर्म लोन 20,000, रेजिंग ऑफ लोन 20,000, ठीक है, और डिवेंचर्स 50,000 के कम हो गए हैं, उसमें लिखूँगी रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स 50,000 माइनस के, 20,000 प्लस के 50,000 माइनस के, और जो इंटरेस्ट पेड है वो यहाँ पे ऑपरेटिंग में ऐड होता है, फाइनेंसिंग में वो लेस हो जाएगा। इंटरेस्ट की 2 जगह एडजस्टमेंट होती है, ऑपरेटिंग में भी और फाइनेंसिंग में भी, डिविडेंड की भी ऑपरेटिंग में भी और फाइनेंसिंग में भी, ठीक है। तो 50,000 मैं फाइनेंसिंग में लेस कर दूंगी। अब प्रॉब्लम ये है कि इनके ऊपर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करें, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है। देखो 12% डिवेंचर मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%। अभी ये नहीं समझ आ रहा कि 5 लाख के ऊपर करें या 4,50,000 के ऊपर करो। देखो इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है कि 12% डिबेंचर्स वर रिडीम मीन्स रीपेमेंट दे दी। जो 50,000 के डिबेंचर्स कम हुए हैं उनको हमने कब रीपेमेंट दी है, 31 मार्च 2017 लास्ट डेट को हमने उनको रिडीम किया है। तो सारा साल तो वो वैसे ही पड़े रहे हमारे पास, तो उनके ऊपर 5 लाख रुपीज़ जो था वो 31 मार्च 2017 वाले दिन तक पड़े थे। उस दिन हमने 50,000 पे करके 4.5 लाख लास्ट में बता दिया कि 4.5 लाख आज के दिन में हुए, पर वो जो 50,000 के डिबेंचर रिडीम किए वो सारा साल तो आपके ऊपर पड़े रहे ना, आपको उनके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वो बंदा मांगेगा आपसे इंटरेस्ट कि पूरा साल तो आपके पास थे, तो आपने 5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट देना है। 5 लाख के ऊपर 12% इंटरेस्ट देंगे, वो बन जाएगा हमारा 12% इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, 12% ऑन 5 लाख। तो हमने ओपनिंग बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट लगा देना है, वो आ जाएगा हमारा 60,000, इसको प्लस कर देना है, और यही 60,000 जो है फाइनेंस में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में माइनस हो जाएगा। क्लियर? फिर से दोबारा सुन लो, अगर मान लो यही डिबेंचर्स के बारे में बोला होता कि जो ये 50,000 के कम हुए, 5 लाख से 4.5 लाख हो गए, वो फर्स्ट डेट को ही मतलब कि 1 अप्रैल 2016 को ही कर दिए गए रिडीम, फिर तो सिंपल था, आपने 4,50,000 के ऊपर ही इंटरेस्ट देना था, क्योंकि 50,000 तो पहले दिन ही खत्म हो गए, तो सिर्फ आपके पास पूरा साल तो 4.5 लाख डिवेंचर्स ही रहे, तो आपने 4.5 लाख के ऊपर 12% इंटरेस्ट दे देना था। बट अभी मैंने केस वो लिया है जिसमें लास्ट डेट को रिडीम हुए हैं, इट मीन्स जो ओपनिंग वाले जितना अमाउंट था, जो क्वांटिटी थी डिवेंचर्स की, वो लास्ट तक उतने ही रहे एज इट इज, इसलिए उसके ऊपर पूरे साल का इंटरेस्ट बनता है ओपनिंग के ऊपर, नॉट क्लोजिंग के ऊपर। ठीक है, अगर बिगिनिंग में रिडीम होते तो क्लोजिंग के ऊपर हम देते इंटरेस्ट, अब क्योंकि लास्ट में रिडीम हुए हैं इस कारण हमने बिगिनिंग के ऊपर इंटरेस्ट दिया है, क्योंकि वो बंदा पूरे साल का इंटरेस्ट मांगेगा जिसको आपने ईयर के लास्ट डे वाले दिन आपने पेमेंट दिया, तो वो कहेगा इंटरेस्ट की पेमेंट भी साथ में दो, 50,000 प्लस अगला बंदा कहेगा मेरे 50,000 के ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है वो भी दो, तो 6,000 बनना था वो 56,000 लेके जाएगा आपसे। क्लियर हो गया? क्लियर? ओके जी, थैंक यू।